नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग जो है नाउन नंबर का टॉपिक कवर कर रहे हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है, या कौन से नाउन हैं जिनके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाउन नंबर में नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने 24 पॉइंट तक कवर किया था, आज हम कवर करेंगे 25 पॉइंट। तो देखिए 25 पॉइंट क्या कहता है। जैसे आपका हो गया सीनरी, मशीनरी, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज। इसके बाद आपका हो गया फर्नीचर, फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग, नॉलेज, फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग, नॉलेज, बिजनेस, बिजनेस। इसके बाद कह दिया जाए आपका जो है पॉवर्टी, पॉवर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, कटलरी, क्रॉकरी। तो आप देख रहे हैं कि आपके ये कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, ऑफस्प्रिंग, नॉलेज, बिजनेस, पॉवर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, कटलरी, क्रॉकरी। और भी हम कह सकते हैं मनी, मनी हो गया आपका। तो ये आपके कुछ नाउन हैं जिनका प्रयोग प्रायः जो है किस नंबर में किया जाता है, सिंगुलर नंबर में किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि नाउन आपका सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करता है तो ये आपके कुछ नाउन हैं जो किसकी तरह कार्य करेंगे, सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन हमारा किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाता है, और जब किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन जाता है तो वर्ब वह अपने जो है मुताबिक लेता है। जब ये सिंगुलर नंबर में कार्य करेंगे तो इनके साथ आने वाला नाउन भी आपका सिंगुलर नंबर का है, तो वर्ब भी किस नंबर की होगी, सिंगुलर नंबर की होगी। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने क्या कह दिया, ज्वेलरी कह दिया। इसके बाद आपको कह दिया जाए जैसे और आ गया स्टेशनरी, एक्सेट्रा कर सकते हैं, आदि आदि। कहने का मतलब ये कुछ आपके नाउन्स दिए हुए हैं जिनका प्रयोग किस में होता है,
हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, इनका कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे कि सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, मशीनरी का मशीनरीज नहीं होगा, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, हेयर का हेयर्स नहीं होगा, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेस भी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, लगेज का लगेज नहीं हो सकता, मनी का मनीज नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता है, ऑफ स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग्स नहीं हो सकता है। इसके बाद पावर्टी का पावर्टीज नहीं हो सकता है, कटलरी का कटलरीज नहीं हो सकता है, क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं हो सकता है, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं हो सकता है, स्टेशनरी का स्टेशनरीज नहीं हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। आदि जिनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी हमारे शब्द हैं सच एज सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, हेयर, एडवाइस, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, ये जो भी हमारे शब्द हैं इनका प्रयोग किस नंबर में किया जाएगा? सिंगुलर नंबर में किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि नाउन हमारा किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है, तो ऐसी स्थिति में यदि ये शब्द आपके नाउन के तरह कार्य कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट बन रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे और वर्ब कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। आइए एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं, इस पे कैसे कैसे उदाहरण आते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यदि हम इन्हें किसी क्रिया का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये क्या लेंगे? वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। तो यहाँ पर आप एक नहीं दो टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक तो आप नाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और साथ में जो है आप जो है वर्ब का टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। तो जिससे सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से तालमेल खाएं, ऐसे टॉपिक को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं नाउन नंबर का और दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अब यहाँ देखा जाए तो बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है? तो जैसे यहाँ पर कह दिया जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने अभी कहा कि सीनरी का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है, अतः सीनरीज नहीं हो सकता है। तो यदि हम सीनरीज को हटाकर क्या कर दें? सीनरी कर दें। क्या कर दें? सीनरी कर दें। अब आपका सीनरी आ गया है, सब्जेक्ट आपका सीनरी बन रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आर के बदले इज कर दिया जाए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कह दिया जाए सेलीस पोएट्रीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। सेलीस पोएट्रीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री ऑलवेज सिंगुलर नंबर में होता है। यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अतः हम कह सकते हैं कि पोएट्रीज के बदले में क्या होना चाहिए? पोएट्री। आर के बदले में क्या होना चाहिए? इज, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सीनरी है, यहाँ पर इज है, आर नहीं हो सकता, सीनरीज नहीं हो सकता, पोएट्रीज नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, पोएट्री होगा और इज होगा।
हम इसी तरह से जैसे कह दिया जाए द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ। द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, तो यहाँ तो फर्नीचर्स आ गया है तो गलत हो गया है। तो जैसे यहाँ पर फर्नीचर्स के स्थान पर क्या कर दिया जाए, फर्नीचर कर दिया जाए, और फर्नीचर आपका सब्जेक्ट बन रहा है तो वेयर के बदले क्या कर दिया जाए, वाज कर दिया जाए, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए हीज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। हीज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे, तो जैसा कि अभी बताया गया कि हेयर्स नहीं होता है, क्या होता है, हेयर होता है, तो हेयर्स के बदले क्या कर दिया जाएगा, हेयर कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या कर दिया जाएगा, हैज कर दिया जाएगा। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सीनरी का सीनरीज नहीं होता, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, हेयर का हेयर्स नहीं होता है, और यदि इन्हें सब्जेक्ट बना दिया जाए तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए आपका यहाँ ही हैज गिवन मी a good advice। He has given me a good advice। अब यहाँ पर देखा गया तो अभी बताया गया कि एडवाइस ही होता है, एडवाइसेस नहीं होता, तो यहाँ तो एडवाइस सही लिखा हुआ है, तो फिर सेंटेंस में गलत कहाँ हुआ है। तो जैसा कि आपका एडवाइस है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो अगर यहाँ से ए को हटा दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ही हैज गिवन मी गुड एडवाइस। फिर आगे हम कह सकते हैं पॉवर्टीज मस्ट बी इरेडिकेटेड। इरेडिकेटेड का मतलब होता है पूर्ण रूप से नष्ट होना। पॉवर्टीज मस्ट बी इरेडिकेटेड, तो हम देख रहे हैं अभी आपको बताया गया कि पॉवर्टीज नहीं होता है, क्या होता है, पॉवर्टी। तो यदि हम पॉवर्टीज के बदले क्या कर दें, पॉवर्टी कर दें, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। पॉवर्टीज नहीं होता है, पॉवर्टी होता है। जैसे कह दिया जाए द क्रॉकरीज आर सोल्ड एट दिस शॉप इज चीप। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि क्रॉकरीज नहीं होता है, क्या होता है, क्रॉकरी, और यदि किस नंबर में काम कर जाए, सिंगुलर नंबर में, तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रॉकरीज के बदले क्या हो जाए, क्रॉकरी हो जाए, और आर के बदले क्या आ जाए, एज, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। कह दिया जाए हिज लगेज वर बुक्ड। हिज लगेज वर बुक्ड। हिज लगेज वर बुक्ड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी रूल में कि लगेज होता है ना कि लगेज। तो यदि हम लगेज को किस में बदल दें, लगेज में,
और हम जानते हैं लगेज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। तो वेयर हटा दिया जाए, लगेज के बदले लगेज कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आपको बताया गया, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, क्रॉकरी, कटलरी, इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। और यदि ये किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाएं तो ये वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जैसे कह दिया जाए, ही प्रिफर्स अ ब्रेड टू राइस, ही प्रिफर्स अ ब्रेड टू राइस। अब कहा यहाँ सेंटेंस, तो अभी आपको बताया गया कि ब्रेड तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ तो ब्रेड लिखा ही है। तो अब यहाँ सेंटेंस गलत कहाँ हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है। ए एन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। अतः यहाँ से यदि ए को हटा दिया जाए तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए, द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरीज, द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरीज। अब यहाँ कह दिया जाए कि सेंटेंस को सही करना है, तो जैसे कि अभी हमने नियम देखा कि नियम में क्या होता है, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है। तो यदि यहाँ से ज्वेलरीज के बदले क्या कर दिया जाए, ज्वेलरी कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जो है समझिए कि आपका कौन सा नाउन है जो सिंगुलर में काम करता है। जैसे कह दिया जाए, ही बॉट न्यू मशीनरीज, ही बॉट न्यू मशीनरीज। कहा सेंटेंस को सही करना है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मशीनरीज नहीं होता है तो होता क्या है, मशीनरी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मशीनरीज के बदले क्या कर दिया जाए, मशीनरी कर दिया जाए। जैसे ही हम मशीनरी करेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए आगे, हिज इंफॉर्मेशंस, हिज informations are wrong, his informations are wrong। तो अब यहाँ पर जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि हम इंफॉर्मेशंस के बदले क्या कर दें, इंफॉर्मेशन कर दें और सब्जेक्ट बन रहा है तो आर के स्थान पर क्या कर दें, इज कर दें, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। यदि वे किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाते हैं तो अपने अनुसार वर्ब लेते हैं, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर की लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, ही गेव मी मेनी एडवाइस, ही गेव मी मेनी एडवाइस। तो एडवाइस तो यहाँ सही है, फिर सेंटेंस हमारा गलत कहाँ हो रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेनी मतलब एक से अधिक होता है, अर्थात यह प्लूरल नंबर की काम कर रहा है। तो यदि यह प्लूरल नंबर की तरह कार्य कर रहा है तो फिर यहाँ एडवाइसेस होना चाहिए, और जबकि हम जानते हैं एडवाइसेस हो नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हमें यदि इनका प्लूरल बनाना पड़ जाए तो पीसेस ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, पीसेस ऑफ का। तो ये सेंटेंस तो आपका इनकरेक्ट है।
अब इसको करेक्ट करना है तो क्या बन जाएगा, ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अगर हमें एडवाइस है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, इनका प्लूरल यूज करना है तो पीसेस ऑफ का या आर्टिकल्स ऑफ का प्रयोग करके हम प्लूरल बना सकते हैं। वाक्य में मेनी आया है तो एडवाइस की बात कर रहा है तो एडवाइस को प्लूरल बनाने के लिए हमने एडवाइस के पहले पीसेस ऑफ लगा दिया, सेंटेंस हमारा प्लूरल बन गया और सही अर्थ दे दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका जो है सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है, सब्जेक्ट की तरह कार्य करे तो वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। जैसे कह दिया जाए दीज 4 बॉयज आर माई ऑफ स्प्रिंग्स। These 4 boys are my offsprings। तो जैसा कि अभी हमने नियम में देखा था कि ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है। तो अगर हम ऑफ स्प्रिंग का प्रयोग सेंटेंस में कर दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, संतान होता है। जैसे कह दिया जाए हियर इज the list of stationaries। Here is the list of stationaries। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका स्टेशनरीज नहीं होता है, क्या होता है, स्टेशनरी होता है। और हम स्टेशनरी जैसे ही प्रयोग करेंगे सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कह दिया जाए द कटलरीज, जैसे कहा जाए द कटलरीज आर बगबियर टू अ rustic like me। The cutleries are bugbear to a rustic like me। अब यहाँ पर देखा गया तो जैसा हम जानते हैं कटलरीज नहीं होता है, क्या होता है, कटलरी होता है। कटलरी का मतलब होता है छुरी, कांटा। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट में काम करेगा तो यहां से हम इज लगा देंगे। बगबियर का मतलब होता है भड़कना, रस्टिक का मतलब देहाती, लाइक मी मेरे जैसे देहाती व्यक्ति छुरी चाकू कांटे को देखकर भड़कता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो है बहुत से एग्जाम्पल्स देखे और देखा गया कि नाउन जो हमने बताए आपको, जैसे सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, लगेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मनी, ऑफ स्प्रिंग, बिजनेस, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिंगुलर नंबर में। यदि ये किसी क्रिया के क्या बन जाएं, सब्जेक्ट बन जाएं तो वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर नंबर की लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।